इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको इन टॉपिक्स की जो वीडियोज़ हैं वो टाइमली मिलती रहें। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और डाउट्स यू आर ऑलवेज वेलकम्ड इन द कमेंट सेक्शन। आप जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड एक्सेट्रा, इसे हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे जिनमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इसका रिटर्न मटेरियल भी चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें थ्योरी भी रहेगी, क्वेश्चंस भी होंगे और उसके आंसर की भी रहेगी। Now let's get started with our first topic, that is the physical quantities. Physical quantities क्या होती हैं? Those quantities which are physically measurable, जो कि मेजर की जा सकती हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर्स, इट कैन बी मेजर्ड इन फीट, इट कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स। जैसे टाइम है, टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेकेंड्स, in hours, in days, months, years, etc. So हर एक क्वांटिटी के लिए there are various units available और कुछ यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज किया गया होता है फॉर ईच फिजिकल क्वांटिटी, जिन यूनिट्स को हम कहते हैं एसआई यूनिट्स, जो कि स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से। अब हम कुछ क्वांटिटीज को लेते हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये 7 जो क्वांटिटीज़ हैं इन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, या हम इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। इन्हें फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ दीज बेस क्वांटिटीज, दीज बेसिक क्वांटिटीज। जैसे स्पीड है, फॉर एग्जांपल, स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है बेसिकली, टाइम आ गया नीचे। तो ये स्पीड जो है इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लेंथ और टाइम। स्पीड जो है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और डिस्टेंस और टाइम यानी कि लेंथ और टाइम जो है वो बेस क्वांटिटीज हैं जिनकी टर्म्स में इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑलराइट, अब इनके यूनिट्स देखते हैं हम बेस क्वांटिटीज के। लेंथ का क्या यूनिट है? स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम, तो लेंथ का क्या यूनिट है? मीटर। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड्स, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पेयर्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल्स। जो पहले 3 हैं क्वांटिटीज, दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्वांटिटीज, जो कि हमारी जितना भी हमने इसमें फिजिक्स में पढ़ना है, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज दैट वी विल बी डीलिंग विद वो इन्हीं 3 क्वांटिटीज के आसपास घूमेंगी। ऑलराइट, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम 2 क्लासेस में और डिवाइड कर सकते हैं। वन आर द स्केलर क्वांटिटीज, अनदर वन आर द वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से, यानी कि जिसको समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है, जिसको जानने के लिए। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है उनकी एनालिसिस या उनको पूरी तरह से जानने के लिए। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, एनर्जी है, वर्क। सो दीज आर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ considered as the scalar quantities. वैसे ही वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो देयर आर वेरियस वेक्टर क्वांटिटीज। इन सब क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। अभी इनको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, तो फिलहाल स्केलर और वेक्टर्स के लिए इतना याद रखना जरूरी है। बट एक क्वांटिटी है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ये याद रखना कि
करंट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बावजूद इसके कि इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द डिराइव्ड क्वांटिटीज, और कुछ क्वांटिटीज को भी हम यहां स्टडी करेंगे जिनको हम डिराइव भी करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, और उनके एसआई यूनिट्स को भी स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट। जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहले समझ लेते हैं। अब डिस्टेंस क्या है, अगर हम इस ग्राफ को देखें और लेट अस से दिस इज एन ऑब्जेक्ट जो कि यहां से शुरू हुआ है और यहां पे जाके रुका है, ठीक, यहां से यहां चला जाता है एक ऑब्जेक्ट। तो ये जो लेंथ ऑफ पाथ है, इस पाथ की पूरी लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस जो कि इसने कवर किया है। ऑलराइट, और अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इन दोनों में, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्टेंस जो है ये यहां पे देखें तो जो लेंथ ऑफ पाथ है वो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से तो ज्यादा ही है, तो यहां डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। और अगर ये बॉडी यहां से यहां गई होती सीधा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते। कहने का मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, बट डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और डिस्टेंस से ज्यादा भी हो सकता है। डिस्टेंस मगर कम नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। ऑलराइट, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम मीटर्स में। ओके, थोड़ा सा इसको जरा यूनिट्स को स्टडी कर लेते हैं। यहां पे एक ग्राफ बना लेता हूं मैं। जो सबसे छोटा यूनिट है जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो है मिलीमीटर्स। ऐसे तो बहुत सारे इससे भी छोटे यूनिट्स हैं, जैसे पाइकोमीटर्स हो गए, नैनोमीटर्स हो गए, बट वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर स्टडीज टू द मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट्स ओनली। तो मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटा यूनिट है जो स्केल पे हमें रिप्रेजेंटेड दिखता है। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आता है सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ऑलराइट, तो अगर सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर बनेगा डेसीमीटर, यानी कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर 10 सेंटीमीटर डेसीमीटर को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर्स होते हैं। ऑलराइट, सो अगर मीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा भाई डेकामीटर्स। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा हेक्टोमीटर्स। ऑलराइट, और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाता है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, वो हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1000 मीटर्स। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये बनेगा 1000 मिलीमीटर्स। वैसे ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं, तो किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, 10 इंटू 10 तो 100 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हम इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, दैट इज 3.28 फीट, यानी कि लगभग 3.25 फीट का 1 मीटर होता है। और 1 यार्ड जो है वो 3 फीट का होता है। और 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, जिनमें 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर्स का रहता है। ऑलराइट, थोड़ी सी कन्वर्जन्स अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से कर सकते हो, इतनी जानकारी काफ़ी है। तो ये था लेंथ के बारे में, लेंथ के कुछ यूनिट्स के बारे में। अब हम आगे मूव करते हैं। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने अभी स्टडी किया। तो अगर मैं ये कहता हूं कि यहां से यहां पहुंचते इसको कुछ टाइम लगा है, टाइम टी, जितना भी टाइम लगा है अगर इससे हम इस डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड कर दें तो व्हाट वी गेट स्पीड। और अगर इसी टाइम से मैं डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देता हूं तो व्हाट वी गेट वेलोसिटी। ऑलराइट,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, और फिर स्पीड क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ऑलराइट, इसकी कैलकुलेशंस, कुछ क्वेश्चंस बाद में हम स्टडी करेंगे जब हम मोशन पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं, लॉज ऑफ मोशन वगैरह, उसमें हम देखेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम के कुछ क्वेश्चंस को भी। फिलहाल अभी इसको इतना रखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि L बाय टी, लेंथ अपॉन टाइम। तो इसके क्या यूनिट है, लेंथ का क्या यूनिट है, मीटर, टाइम का सेकंड। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आगे देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी कह सकते हैं इसको फिलहाल। तो इसमें क्या आएगा, स्पीड अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के क्या यूनिट्स हैं, मीटर पर सेकंड, और टाइम का फिर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन का यूनिट। और वैसे ही जो फोर्स होती है, फोर्स, फोर्स किसके बराबर होती है, अगर इसका फॉर्मूला ही सिर्फ देखें तो वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास जो है उसका क्या ऐसा यूनिट था, किलोग्राम्स। तो फोर्स का क्या यूनिट हुआ, किलोग्राम्स। एक्सेलरेशन का क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एसआई यूनिट फोर्स का। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसे हम 1 न्यूटन कहते हैं। ओके, अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखते हैं, फिलहाल फॉर्मूले तक रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं अपने आप को, टू कीप इट सिंपल, जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो एनर्जी क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, फोर्स का क्या यूनिट था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डिस्टेंस के यूनिट से मल्टीप्लाई करो, मीटर, तो देन वी विल गेट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, सो एनर्जी का यूनिट आ गया एसआई यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और वर्क डन का भी फॉर्मूला सेम है, तो वर्क डन का भी ऐसा यूनिट सेम होगा। और ये जो किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है, इसे हम 1 जूल भी कहते हैं। तो ये जूल है, ये है ऐसा यूनिट एनर्जी का और वर्क का, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये है ऐसा यूनिट एनर्जी का या वर्क का, दोनों में से कोई भी चलेगा, एक ही बात है इन दोनों की। अब अगर मोमेंटम को देखें, व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या यूनिट हुआ इसका ऐसा यूनिट, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो गया एसआई यूनिट मोमेंटम का। और ये जो एसआई यूनिट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि इनके भी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव्स में। अब मोमेंटम का क्या ऐसा यूनिट बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही एक और क्वांटिटी है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स होता क्या है, बेसिकली इट इज एक्चुअली द टाइम इफेक्ट ऑफ द फोर्स, बट अभी हम सिर्फ सिंपल रखने के लिए इसको फॉर्मूले तक ही सीमित रखेंगे। तो फोर्स इनटू टाइम जो है वो इम्पल्स है। तो फोर्स का क्या यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम, टाइम का क्या सेकंड, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मास इनटू वेलोसिटी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। और इम्पल्स का भी अगर आप देखो तो ये भी आ जाके यही बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जो ऐसा यूनिट है इम्पल्स का और जो ऐसा यूनिट है मोमेंटम का वो सेम ही है, वो सेम आता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सकता है कि जो ऐसा यूनिट है इम्पल्स का वो किससे मिलता है। तो ऑप्शंस दे रखे होंगे आपको, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, पावर। तो यू कैन एग्जैक्टली गेट एन आइडिया फ्रॉम हियर। ना जो पावर है, पावर क्या होती है, वर्क डन
अपॉन टाइम टेकन, या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। पावर का है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये नीचे सेकंड आ जाएगा तो बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ओके, तो ये आ गया पावर का यूनिट। तो ये जो ऐसा यूनिट्स लिखवाए हैं अभी, और ये जो इनके फॉर्मूले ये आप याद रखिएगा, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द क्वेश्चंस जो कि आपको कॉम्पिटिटिव्स में आएंगे, और इनकी कन्वर्जन्स भी याद रखनी चाहिए। पावर ये जो लिखा मैंने, पावर का यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, इसको हम वॉट भी कहते हैं। जो पावर होती है उसका ऐसा यूनिट जो है वो वाट भी है, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ओके, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये क्या है, ये है जूल्स। तो जूल्स पर सेकंड जो है ये भी वाट हुआ, है ना। और जूल क्या है, जूल एनर्जी का यूनिट है, और वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स क्या है, न्यूटन, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स न्यूटन में है, डिस्टेंस है मीटर्स में, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड जो है ये भी पावर हुआ। तो इस तरह से कोई भी हेर फेर करके वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आपको ये कन्वर्जन्स अच्छे से आनी चाहिए कि किस तरह से एक यूनिट में दूसरे को कन्वर्ट करना है। तो अब बात कर लेते हैं प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर इज सिंपली डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। हालांकि फोर्स जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट जो प्रेशर होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर दिस कि प्रेशर की सिर्फ इंटेंसिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या बनेगा फिर, फोर्स अपॉन एरिया, विच मीन्स न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो है प्रेशर का वो रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल कहते हैं। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, प्रेशर के कुछ और भी यूनिट्स हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कभी गाड़ी में हवा भरवाने जाते हैं गाड़ी के टायर्स में, तो वो जो प्रेशर है वो PSIs में आता है। और कभी अगर आपने नोटिस किया हो कितने PSIs, 33 PSIs का प्रेशर हम टायर्स में भरवाते हैं। तो वो PSI क्या होता है, PSI मीन्स पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच में 6894 पास्कल्स होते हैं। तो ये काफ़ी हैवी प्रेशर है जो टायर्स में हवा का मेंटेन किया जाता है। और भी यूनिट्स हैं, जैसे ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल्स। यानी कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, हवा का जो प्रेशर होता है, हम जो फील कर रहे हैं, जो हमें नोटिस भी नहीं होता, वो भी काफ़ी हैवी होता है, दैट इज 101.325 किलो पास्कल्स। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये भी एक यूनिट माना जाता है प्रेशर का। इसी तरह से 1 बार, बार जो है ये भी प्रेशर का ही यूनिट है, और 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल्स। ठीक, तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अब हम एसआई यूनिट्स की बात कर रहे थे जब, तो जितने भी हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी हैं उनके एसआई यूनिट्स जो डिराइव हुए हैं वो आ जाके हुए तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट से ही हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो 3 मेन क्वांटिटीज हमारी, लेंथ, मास एंड टाइम, उनके यूनिट्स क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स। तो MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड जो है ये हमारा एसआई यूनिट का स्टैंडर्ड है। जो MKS यूनिट्स हैं, कहने का मतलब वो हमारे SI यूनिट्स कहलाते हैं। यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड्स के बेसिस पे जो यूनिट्स निकाले गए हैं, यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ये यूनिट्स हैं, इन बेसिस पे जो निकाले गए हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी, उन्हें भी हम SI यूनिट्स ही कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर्स में कर लें और मास को ग्राम्स में कर लें और टाइम को सेकंड्स में रखें, तो ये जो यूनिट्स होंगे ये CGS यूनिट्स कहलाते हैं। ये एक और फॉर्म है इसकी यूनिट्स रिप्रेजेंटेशन की, CGS यूनिट्स।
तो अगर सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो जैसे फोर्स है, फोर्स का जो न्यूटन है ऐसा यूनिट वो 10⁵ डाइन्स होता है। वो जो डाइन्स है, डाइन्स बोले तो ये सीजीएस यूनिट है फोर्स का। और जिस तरह से न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे ही 1 डाइन इज इक्वल टू ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, जस्ट आपको लेंथ, मास और टाइम को रिस्पेक्टिवली सेंटीमीटर्स, ग्राम्स और सेकंड्स में रखना है सीजीएस यूनिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से जो जूल्स हैं हमारे यूनिट्स, अगर हम उनको कन्वर्ट करें सीजीएस यूनिट्स में तो 1 जूल विल बी इक्वल टू 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है इसे हम अर्ग कहते हैं। मीन्स अर्ग्स जो हैं वो हमारे सीजीएस यूनिट्स हैं एनर्जी के। एंड 1 जूल विल बी इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स। एक और यूनिट रहता है एनर्जी का, दैट इज कैलोरीज। तो 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.2 जूल्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और फोर्स की कुछ टाइप्स को देख लेते हैं दैट वी एनकाउंटर इन अ डे टू डे लाइफ्स। और सबसे पहले बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये वहीं तक सीमित है जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब एक बॉडी एक सर्कल में घूमती है, यानी कि चक्कर काट रही है वो गोल। पंखा जो है, अगर पंखे की बात करें तो वो गोल चक्कर नहीं काटता है, वो रोटेट करता है। दैट इज अ रोटेशनल मोशन। ओके, वो रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में नहीं है वो। मगर अगर उसके जो पर हैं उसकी बात करें तो वो घूम रहे हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, वो सर्कल में घूम रहे हैं। तो दोज विंग्स ऑफ द फैन दे आर इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, जैसे अगर आप बाइक है उसको सर्कल में घुमाओगे तो दैट इज ए सर्कुलर मोशन। और जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हमेशा एक फोर्स की जरूरत होती है जो कि उसको बांधे रखे, उस सर्कुलर मोशन को घुमाए। और वो जो फोर्स होती है वो ऑलवेज एक्ट करती है टुवर्ड्स सेंटर। ऑलराइट, तो उस फोर्स को जो कि रेडियली एक्टिंग है, यानी कि टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगी तब तक बॉडी पॉसिबल ही नहीं है कि सर्कुलर मोशन में घूम पाए। और अगर हम बाइक की बात करें तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है, फ्रिक्शन से आती है, जो कि टायर और जो रोड है उसकी ग्रिप में बनता है, ग्रिप से मिलती है आपको। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये रेडियली इनवर्स एक्ट करती है। जैसे कोई गाड़ी अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो गाड़ी के ऊपर जो फोर्स लग रही है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, जब आप गाड़ी में बैठे होते हो और गाड़ी जब सर्कुलर मोशन में होगी तो आपको एक बाहर की तरफ फोर्स फील होगी, आपको झटका लग रहा होगा बाहर की तरफ। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, बट आप जब बाहर से देखते हो तो आप भी गाड़ी में हो अगर, तो आप भी सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो ना, तो आपके ऊपर भी सेंट्रली इनवर्स ही फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो। बट जब आप गाड़ी में बैठ के देखते हो तो वो आपको बाहर की तरफ फील होती है। एक्चुअली वो बंधी है, आपको बांध के रख रही है, बट आपको फील बाहर की तरफ हो रही है। तो वो जो फोर्स है जो आपको फील हो रही है, जो एग्जैक्टली है नहीं, ये स्यूडो फोर्स कह सकते हैं, जो कि आपको फील हो रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर वन एंड द सेम थिंग, बस उसको देखने का नजरिया अलग है। अगर आप बाहर से देख रहे हो तो इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि अंदर की तरफ लग रही है। मगर आप गाड़ी में बैठ के देखोगे तो आपको बाहर की तरफ वो फील होती है, तो उसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दे देते हो। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा इसको क्लियर रखिएगा, इसका डिफरेंस और है क्या, ये दोनों एक ही फोर्स हैं। अब बात करते हैं वेट की। जैसे हम आमतौर पे कहते हैं मेरा 70 किलो वेट है या 75 किलो वेट है, दैट इज किलोग्राम्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट किलोग्राम्स जो है हमने अभी देखा कि वो मास का यूनिट है।
तो हम किलोग्राम्स में क्यों अपना वेट रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, वेट जो है ना, जब हम कहते हैं कि 75 किलोग्राम्स है वेट मेरा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 75 किलोग्राम्स है। इट मीन्स 75 किलोग्राम मास पे जो फोर्स लगा रहा है, कौन? अर्थ। उस फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारा वेट होगा। थोड़ा सा इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो वेट है ना, वेट क्या है? इट इज ए फोर्स बेसिकली, जो कि जमीन हमारे ऊपर लगाती है, अपनी तरफ खींच के रखती है, जो वो जो फोर्स है ना, उसको हम कहते हैं वेट। और फोर्स का क्या यूनिट था? न्यूटन्स, ठीक। और जो एक्सेलरेशन होती है, जिस एक्सेलरेशन से हम जमीन की तरफ खींचे चले जाते हैं, दैट एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या रफली कहें तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की कारण एक्सेलरेशन लग रही है हमारे पे। तो हमारा अगर 75 किलोग्राम्स वेट है, उसका क्या मतलब हुआ? हमारा मास 75 किलोग्राम्स है, जिसके ऊपर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की लग रही है, तो हमारा वेट बनता है 750 न्यूटन्स। तो 75 किलोग्राम्स का मतलब है कि 750 न्यूटन्स है, रफली 750 न्यूटन्स, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चल रहे हैं फिलहाल कैलकुलेशंस के लिए। तो इसीलिए जब वेट लिखते हैं ना, तो वेट को इस तरह से लिखा जाता है 75 किलोग्राम वेट। जब इस तरह से लिखा गया हो तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि हम वेट की बात कर रहे हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन एंड इट्स टाइप्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उनके रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चैनल के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको वीडियोस टाइमली मिले, और चैप्टर के एंड में आपको पीडीएफ्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज जो हमने पढ़ा है, चलो अब उनके रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डायमेंशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इंपल्स। ऑप्शंस हैं वॉल्यूम, मोमेंटम, टॉर्क, चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। तो एक बात याद रखिए कि अगर दो क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट्स सेम हैं तो उनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी। डायमेंशंस क्या होती हैं? एसआई यूनिट्स में जो पावर्स होती हैं उन्हें हम डायमेंशंस कहते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड, तो मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -1, तो ये जो पावर्स हैं इन्हें हम डायमेंशंस कहते हैं। तो अगर एसआई यूनिट सेम है तो डायमेंशंस भी सेम होंगी। अब हम देख लेते हैं कि इम्पल्स की डायमेंशंस पूछिए, तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या बनता है? फोर्स इंटू टाइम, विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं, वॉल्यूम का तो मीटर क्यूब आ जाएगा, मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों सेम है, यानी कि मोमेंटम और इम्पल्स का जो ऐसा यूनिट है सेम है, तो इनकी डायमेंशंस भी सेम ही हैं। तो बाकी का भी देख लेते हैं। टॉर्क जो है उसका क्या बनेगा? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे फोर्स इंटू मीटर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम क्या है? ये भी चेंज इन फोर्स ही होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा इसका बी पार्ट, क्योंकि मोमेंटम और इम्पल्स के ऐसा यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशंस भी सेम है। तो जस्ट इन केस अगर टॉर्क को देखें, तो टॉर्क का जो ऐसा यूनिट है वो बराबर है वर्क के, तो टॉर्क और वर्क का जो है वो ऐसा यूनिट सेम है, तो उनकी भी डायमेंशन सेम होंगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं जो आंसर है हमारा वो बी पार्ट रहेगा, टाइम, क्योंकि बाकी तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। सिर्फ टाइम ही है इनमें से जो एक बेस क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है। The next question is, which one of the following pairs does not have identical dimensions? तो options है moment of inertia and moment of a force, work and torque, angular momentum and Planck's constant, impulse and momentum। तो does not have identical dimensions। तो इसमें moment of inertia and moment of a force को देखते हैं पहले। तो moment of a force क्या होता है? टॉर्क। और moment of inertia क्या है? इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस का स्क्वायर या एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा या मीटर की पावर 4 होगा। तो ये तो दोनों का नहीं है डायमेंशन सेम, तो ऑप्शंस ए जो है वो ठीक है। अब वर्क एंड टॉर्क को देख लेते हैं। तो वर्क एंड टॉर्क को ऑब्वियसली सेम होते हैं, तो बी ऑप्शंस भी नहीं आएगा। तो इम्पल्स एंड मोमेंटम जो है, इन दोनों के भी जो डायमेंशंस है वो सेम ही होती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आंसर है हमारा A option, moment of inertia and moment of a force. Let's move to the next question. When a moving bus stops suddenly, the passengers are pushed forward because of the, देखिए
जब हम किसी स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, वी आर ऑलवेज टेंडिंग टू स्टे इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, मीन्स दैट देर इज़ एन अनविलिंगनेस टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और इस अनविलिंगनेस को हम इनर्शिया कहते हैं। तो अगर हम पुश्ड फॉरवर्ड हो रहे हैं तो ये हमारे इनर्शिया के कारण है, ना कि इनर्शिया ऑफ बस के। तो द ऑप्शन इज सी, इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर्स। यानी कि अगर हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो हम आगे की तरफ ही चलते रहेंगे जब तक हमें कोई रोके ना, या किसी फोर्स के कारण हम रुके ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इनर्शिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं ए हीट, बी एंगुलर मोमेंटम, सी टाइम और डी वर्क। तो हीट तो भैया जी स्केलर क्वांटिटी है। जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है, रोटेशन में उसकी रोटेशनल मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, यानी कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क जो है इट इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस, या यूँ कहें डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है, अगर इस तरह से प्रोडक्ट किया जाए तो ये इसका जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी आती है। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, तो वो टॉर्क बनेगा, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर निकल के आ रहा है वो है आंसर बी। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स एंड द डिस्टेंस इन मीटर्स देन द वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन। देखिए ऑप्शंस दिए हैं जूल्स, किलोग्राम वेट मीटर्स और वॉट। यहाँ पे जूल्स है वो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जूल जो है वो ऐसा यूनिट है वर्क डन का, क्योंकि न्यूटन और मीटर जो है वो ऐसा यूनिट्स दिए हैं फोर्स और डिस्टेंस के। किलोग्राम वेट मीटर भी जो है वो भी वर्क डन का ही यूनिट है, बट किलोग्राम वेट जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है फोर्स का, तो सी ऑप्शंस नहीं रहेगा यहाँ पे आंसर। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए है ए। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।